Now I am starting with ISC 12th Biology Practical Paper 2 Part 2. I am starting with question number 2. A. You are provided with specimen D42. तो अब आपको specimen D42 पे एक बनाना जो है उसका हाफ या फिर एक बनाना आपको रखा हुआ मिलेगा. B portion है, take half of the specimen D42, peel it and with the help of mortar pestle make a fresh preparation of pulp consistency. तो जैसे कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि हमें जो बनाना है उसको लेना है, उसको छील लेना है. उसके बाद पेस्टल मॉर्टर्स जो होता है, जैसे वो जो जड़ी बूटी जिसमें घिसी जाती है उस तरीके का एक आपको मिलता है वहाँ पे लैब में, वो उसमें आपको बनाना जो है उसको रखना है छील के, और उसके बाद उसको मैश करना है. बहुत फ़ाइन बनाना चाहिए आपको, मतलब फ़ाइन अच्छी तरह मैश कर लीजिए, उसमें लम्प्स नज़र नहीं आने चाहिए, बहुत अच्छे से पीस लीजिए उसको उसमें. फिर सी पोर्शन कह रहा है, टेक 10 ml ऑफ द पल्प इन अ बीकर एंड ऐड 50 ml ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्लूइड, दैट इज़ 1.5 ग्राम टेबल सॉल्ट प्लस 10 ml ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट प्लस 90 ml डिस्टिल वाटर. अब आपको क्या करना है, आपको जो पल्प आपने मैश कर लिया है अच्छे से, उसका 10 ml जो है वो बीकर में लेना है और उसमें 50 ml एक्सट्रैक्शन फ्लूइड मिलाना है, जिसमें 1.5 ग्राम टेबल सॉल्ट मिला होगा. एक्सट्रैक्शन फ्लूइड बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 ग्राम टेबल सॉल्ट, जो आप बैलेंस से वे कर लेंगे सॉल्ट को, और 10 ml लिक्विड डिटर्जेंट आप मेजरिंग सिलेंडर में ले लेंगे. 10 ml वाला मेजरिंग सिलेंडर आता है, उसमें 10 ml लिक्विड डिटर्जेंट आप ले लेंगे लैब में, और 90 ml डिस्टिल वाटर उसमें आपको मिक्स करना है. तो ये इस तरह से आपका एक्सट्रैक्शन फ्लूइड जो है उसमें सॉल्ट, डिटर्जेंट और डिस्टिल वाटर मिला के बन जाएगा. उसका 50 ml आपको लेना है और उसे मिक्स करना है बीकर में जो आपने 10 ml पल्प लिया है उसके साथ. डी पोर्शन, प्लेस द बीकर इन वाटर विथ सेट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, स्टिर जेंटली विद अ ग्लास रॉड. अब बीकर को आपको वाटर बाथ में रखना है जिसे 70 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया गया है, या आप सेट कर लें, और 15 मिनट्स के लिए 15 मिनट के लिए उसको उसमें रख दें आप बीकर को, और उसको अच्छे से मिला दें. जो भी आपने पल्प डाला था और जो एक्सट्रैक्शन फ्लूइड डाला था उसको ग्लास रॉड से मिक्स कर दें. फिर ई पोर्शन, फिल्टर 10 ml ऑफ कूल्ड कंटेंट इनटू अ क्लीन टेस्ट ट्यूब लेबल्ड टी एंड स्लोली पोर 90% ऑफ चिल्ड एथेनॉल. अब आपको 15 मिनट बाद निकालना है बीकर को, और बीकर में से आपको मुस्लिन क्लॉथ की हेल्प से 10 ml जो है कूल्ड कंटेंट उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है, मुस्लिन क्लॉथ से छान लेना है. फिर इसके बाद इसमें आपको 90 ml चिल्ड एथेनॉल मिक्स करना है. आप चाहें तो इसे छोटे बीकर में भी ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब की बजाय. उसको टी से लेबल करना है, इस पर लिखना है टी. फिर एफ है, नोट द चेंज ऑब्जर्वेबल इन द फॉलोइंग. टेस्ट ट्यूब टी जो आपने लिए उसको ऑब्जर्व करना है, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को विजिटिंग एग्जामिनर को दिखाना है जी में. नेम द स्ट्रक्चर दैट हैज़ विजिबल इन द टेस्ट ट्यूब, और आपको टेस्ट ट्यूब में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका नाम भी बताना है. तो इसमें आपको मिलते हैं, अगर आप में एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. अगर आपने सारा से कर लिया तो इसके लिए आधा नंबर आपको मिलेगा, हाफ मार्क्स. फिर करेक्ट ऑब्जर्वेशन अगर आपने करी है तो हाफ मार्क्स फिर आपको मिलेगा, और ये बेस्ड है सिंपल बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पे बेस है ये. और उसके बाद क्वेश्चन 2 में जो एच था वो डीएनए स्ट्रैंड है, आंसर आपका हाफ मार्क्स इसके लिए आपको मिलता है. और उसके बाद क्वेश्चन 2 में कैरियर का इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर येट मेंशन्ड इन एच अबव. तो आपको पता ही है डीएनए का फंक्शन, इट कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आई के बाद जे क्वेश्चन है, व्हाई इज़ लिक्विड डिटर्जेंट यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन फ्लूइड. एक्सट्रैक्शन फ्लूइड में लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ क्यों किया गया है. तो आंसर इज़ टू रिमूव द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और लाइसिस द सेल. तो इसके लिए आपको मिलता है हाफ मार्क्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग चिल्ड एथेनॉल इन दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में चिल्ड एथेनॉल को, ठंडे एथेनॉल को क्यों यूज़ किया गया है. तो इसका आंसर है प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए. डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए, उसका पीपीटी बनाने के लिए, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं. तो 6 करेक्ट मार्किंग पॉइंट के लिए आपको 6 इंटू हाफ मीन्स 3 मार्क्स इस प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहले तो नीरियम की स्लाइड बनाने के लिए आती थी,
पर अब वो सिलेबस रिड्यूस सिलेबस में हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में या तो आपको टीएस ऑफ ओवरी यानी प्लेसेंटेशन की सेक्शन कटिंग आ सकती है, या फिर विंड पॉलिनेशन वगैरह ऐसा कोई पॉलिनेशन के लिए स्पॉट होगा, उस पर कमेंट और लेबलिंग डायग्राम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें स्पॉटिंग आती है। और क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोजेक्ट 10 मार्क का होता है और बायोलॉजी प्रैक्टिकल 5 मार्क की होती है, तो टोटल 15 मार्क्स हो गए क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि विजिटिंग एग्जामिनर असेसमेंट के लिए देखता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको बताया स्पॉटिंग है, उसमें स्पेसिमेन A to E रखे जाएंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसमें आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस पर कमेंट लिखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द गिवन स्पेसिमेन A to E, गिव 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर इन ईच केस, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ईच स्पेसिमेन, यू आर नॉट अलाउड टू स्पेंड मोर देन 3 मिनट फॉर ईच स्पॉट। किसी भी स्पॉट पे आपको 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, उसके लिए अलग सी शीट मिलती है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, उसे आपको उसी समय वापस करना होता है। और हैंड ओवर योर कंटिन्यूएशन शीट टू द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर आफ्टर यू फिनिश आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो स्पॉटिंग कंप्लीट करके आपको एग्जामिनर को वो शीट उसी समय देनी पड़ती है। अब स्पॉट जो है A to E, इसके वीडियोस तो मैंने डाले हुए हैं। इसमें स्पॉट A to E में आपको 2 तो मिलेंगी स्लाइड्स, जो आपको ऑब्जर्व करके उन पे कमेंट डायग्राम लेबलिंग करनी होगी। स्लाइड में आपको मिल सकती है टेस्टीज़ की स्लाइड, टीएस ऑफ टेस्टीज़ या फिर टीएस ऑफ ओवरीज, और ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट की स्लाइड हो सकती है, एंड अमीबा की हो सकती है, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्लाइड। इनमें से कोई 2 स्लाइड होंगी स्पॉटिंग में। और अगर हम बाकी स्पेसिमेंस बताएं तो उसमें 3 आपको स्पेसिमेन मिल सकते हैं, जिसमें से एक हो सकता है एस्कैरिस, और अपंशिया हो सकता है कैक्टस, और हो सकता है इसमें लेबियो रोहिता यानी रोहू फिश, या कोई भी फ़िश आपको मिल सकती है उसके लिए स्पॉटिंग के लिए, जिसमें आपको कमेंट और डायग्राम लेबलिंग करनी होगी। 3 मिनट मिलेंगे आपको हर स्पॉट पे। तो कुल मिला के 5 स्पॉट आपके पास होंगे। स्पॉटिंग में ग्रास को और मेज़ को, जिया मेज़ को भी रखा जा सकता है, कैमल को भी रखा जा सकता है। स्पॉटिंग में कैमल का डायग्राम रखा जा सकता है या मॉडल रखा जा सकता है, और ग्रास और मेज़ ग्रेन का जो है वो रख के स्पॉट प्लांट रखा जाएगा, या उसका डायग्राम रखा जाएगा बना के, या फ़ोटो रख सकते हैं पिक्चर्स। तो उसमें भी वही सेम आपको करना है, आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट देने हैं कि ये विंड पॉलिनेशन है अगर, तो क्यों है विंड पॉलिनेशन, और डायग्राम और लेबलिंग आपको करनी पड़ेगी, चाहे ग्रास का हो या मेज़ ग्रेन का, मेज़ का हो, मेज़ प्लांट का। और अगर कैमल का मिलता है तो कैमल का डायग्राम लेबलिंग करके उस पर कमेंट आपको करने होंगे। तो टोटल आपका अगर हम देखें मार्क्स की बात करें तो स्पॉटिंग हो गई 5 मार्क्स की, 5 स्पॉट हैं, 1 मार्क फॉर ईच स्पॉट। और प्रोजेक्ट 10 मार्क का हो गया, प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क की हो गई। और जो शुरू में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5 मार्क का है, जिसमें आपको कोई प्लांट मिलेगा, चाहे वो आपको हिबिस्कस या चाइना रोज़ जो होता है वो, या सोलेनेसी फैमिली का मिल सकता है आपको। और 5 मार्क का तो वो क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डीएनए वाला मिल गया, जेनेटिक मटेरियल बनाना वाला, वो 3 मार्क का हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको या तो टीएस ऑफ ओवरी प्लेसेंटेशन किसी का करवाएगा सेक्शन कटिंग करवा के, या फिर हो सकता है विंड पॉलिनेशन वगैरह वाला कोई स्पॉट। और क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही मैंने बता दिया है कि 5 मार्क के 5 स्पॉट होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको विजिटिंग एग्जामिनर को प्रोजेक्ट देना है जो कि 10 मार्क्स का है, और बायोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल जो कि 5 मार्क की है। तो टोटल मिलाकर 30 मार्क का आपका ये इस तरीके से प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल्स।